गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपको जो भी सम करवाने जा रही हूँ दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की स्टेटमेंट आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है मीन निकालने के लिए एवरेज निकालने के लिए बेटा। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सम इम्पॉर्टेंट है, मेरा मतलब ये है कि इस तरह के सम इम्पॉर्टेंट हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसको करने से पहले जो है आपको वो वाला फार्मूला जो मैंने अपनी 4th वीडियो में आपको बताया था वो आपको क्लियर होना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ। मीन निकालने का फार्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल्स टू अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश ओवर एन मल्टीप्लाइड बाई आई। ये फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अब इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले आपको ये फार्मूला जो है इट शुड बी लर्न बाय हार्ट। आई एम राइटिंग हियर कमिट टू मेमोरी। ये आपकी मेमोरी में लर्न होना चाहिए। ये वाला फार्मूला क्या है? अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश ओवर एन मल्टीप्लाइड बाई आई। राइट। तो अब इस फार्मूले को मैं रब करने जा रही हूँ और उसके बाद रब करने के बाद मैं आपको इस सम को सॉल्व करना बता रही हूँ कि कैसे आपको इस सम को सॉल्व करना है। बेटा यहाँ ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये मैंने इसलिए पहले लिख के रखा है कि ये आपकी स्टेटमेंट है। उसके बाद अब हमने जो सबसे पहले क्या करना है, मिड वैल्यूज़ निकालनी है। मिड वैल्यूज़ कैसे निकालनी है उसको बताती हूँ मैं कैसे निकालनी है। पहले उसको अपने डिनोट करना है कैपिटल एक्स के साथ। क्या करेंगे बेटा, देखो ये सीरीज़ जो है दी हुई है 120 to 122, 117 to 119। ये ऊपर जो है ग्रेटर दिए हुए हैं और नीचे जो है स्मॉलर नंबर्स दिए हुए हैं 90 to 92। कई बार ये ऊपर से शुरू होती है, कई बार ये नीचे से शुरू होती है। तो आपने क्या करना है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाना है। 90 to 92 है तो आपने सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू निकाल लेनी है। मिड वैल्यू क्या आएगी इसकी? 91। 93 to 95 इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी? 94। 96 to 98 के बीच में 97। 99 to 101 के बीच में 100। 102 से 104 के बीच में 103। 105 और 7 के बीच में 106। 110 8 और 10 के बीच में 109। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लो, मिड वैल्यू आ जाएगी बेटा 112। लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल है, बाय ऑब्जर्वेशन क्लियर हो रहा है कि इन दोनों के मिड में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है। 114 और 16 के बीच में क्या है? 115। 117 और 19 के बीच में क्या है? 118। 120 और 122 के बीच में क्या है? 121। वेरी गुड बेटा, ये हमने मिड वैल्यूज़ निकाल लिया, कैपिटल एक्स निकाल लिया। राइट। अब हमने क्या निकालना है? स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का मतलब हमने डेविएशंस निकालनी है। डेविएशन किससे निकालनी है? फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। क्या किससे? अज्यूम्ड मीन। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे। देखो मैंने सेंट्रल वैल्यू को अज्यूम कर लिया, 5 ऊपर छोड़ दिए, 5 नीचे छोड़ दिए। अगर आप इसको यहाँ से भी ले लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, यहाँ से भी अज्यूम कर लेंगे, आपका सम गलत नहीं होगा, वो भी ठीक निकलेगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन हमने क्या किया है, मैंने क्या किया है, जनरली सेंटर से पकड़ लिया ताकि एग्जैक्ट निकल आए मेरे पास, सिंपल हो जाए। सम सिंपल हो जाता है, ईजी हो जाता है जब हम सेंट्रल वैल्यू पकड़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम क्या कर लिया, अज्यूम्ड मीन कितना ले लिया? 106। अब मैं क्या करूँगी, स्मॉल एक्स निकाल रही हूँ, डेविएशंस निकाल रही हूँ। वो मैं कैसे निकालूंगी? जब मैं एक्स में से अज्यूम्ड मीन को यानी कि मिड वैल्यू में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करूँगी। क्या करूँगी मैं? 121 माइनस 106। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, जिसको कन्फ्यूज़न है 121 माइनस 106 क्या होता है बेटा? यस, इट इज़ इक्वल टू 15। 118 माइनस 106 क्या होता है? 12। 115 माइनस 106 कितना होता है? 9। 112 माइनस 106 कितना होता है? 6। जिसको कन्फ्यूज़न है गलत नहीं करना, सिंपल कैलकुलेटर्स अलाउड है एग्ज़ाम में, आप कर सकते हैं इससे। 109 माइनस 106 कितना होता है? 3। अब 106 माइनस 106 करेंगे 0, क्योंकि हमने 106 को अज्यूम्ड मीन लिया है। अब वहीं पे पहुंच गए हम, 0 आ गया बेटा। जब वहाँ पे पहुँच गए उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ हैं देखो कम है, हमने क्या करना है? 103 में से 106 को माइनस करना है। अब बड़ी रकम के आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस है, मतलब छोटी रकम के आगे माइनस हो गया। 106 देखो कैसे है ये? 103 माइनस 106 हमने ये माइनस करना है। ये छोटी रकम है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस करेंगे इनको। प्लस माइनस माइनस होता है, वो कितना आ गया? माइनस का 3।
माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हम 106 को माइनस कर रहे हैं। 106 जो है 103 से बड़ा है और बड़ी रकम के आगे कौन सा साइन है? माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लग गया। 100 माइनस 106, बेटा देखो ध्यान से, 100 माइनस 106, 106 बड़ी रकम है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा मतलब प्लस लगा हुआ है। प्लस माइनस 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 करेंगे और क्या आ जाएगा? -6। 97 में से 106 माइनस करना है तो कितना आएगा? -9। 94 में से 106 माइनस करना है। बेटा कोई कन्फ्यूज़न है, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, आपको गलत नहीं करना, मैं बार बार कह रही हूँ, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है। 94 माइनस 106 कितना आएगा? माइनस का 12। देखो कैलकुलेटर ये भी बता देता है माइनस का है कि प्लस का है। 91 माइनस, हाँ जी बेटा 91 माइनस 106 ये कितना आया? माइनस का 15। बेटा यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया? डेविएशंस निकाल ली, एक्स निकाल लिया मिड वैल्यूज़ को अज्यूम्ड मीन में माइनस करने के बाद। अब हमने क्या निकालना है? एक्स डैश। क्या निकालना है? एक्स डैश। वो कैसे निकलता है एक्स डैश? बेटा वो निकलेगा, एक्स डैश निकालने का फार्मूला है एक्स डिवाइडेड बाई आई। आई का मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल्स। क्या डिफरेंस है? आप ऑब्जर्वेशन से देखो यहाँ पे कितने कितने के डिफरेंस आ रहा है। सब 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 5 ज़र 15। इन द सेम वे जो ऊपर प्लस वाली वैल्यूज़ हैं वो भी 3 पे डिवाइड हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे आई को सपोज कर रही हूँ, ये सपोज करना होता है, वो 3 ले रही हूँ। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को जो स्मॉल एक्स आया है उसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 15 को मैंने डिवाइड किया 3 से, कितना आया? 5। अब मैं 12 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 डिवाइडेड 3 4 ज़र 12, 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 0, -1, -2, -3, -4, -5। बेटा मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हमें स्टेटमेंट दी हुई थी, ये कैपिटल एक्स निकाला, हमने मिड वैल्यूज़ निकाली हैं। इन दोनों के बीच में क्या है? 121। इन दोनों के बीच में क्या है? 118। ये सारी मिड वैल्यूज़ निकाली हैं। उसके बाद मैंने एक्स में से अज्यूम्ड मीन माइनस कर दिया। कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ली, मैंने कोशिश करी मिडिल वैल्यू लेने के लिए। 106 ले लिया। अब 106 को सारी टर्म्स में से माइनस करना है। इसको पहले रखना है, इसको बाद में लिखना है। 121 माइनस 106, 118 माइनस 106, 115 माइनस 106। कैलकुलेटर से कर सकते हो। 103 माइनस 106, 100 माइनस 106, 97 माइनस 106। ये सारा निकाला तो ये वैल्यूज़ आ गया। अब मैंने ऑब्जर्वेशन से देखा, मियर ऑब्जर्वेशन ही है कि यहाँ पे देखा कि किस से डिवाइड हो रहा है। ये सारा 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो मैंने आई को क्या ले लिया? 3 ले लिया। बेटा यहाँ पे जब 3 ले लिया तो क्या आ गया मेरा? यहाँ पे आई को 3 से डिवाइड करना है मैंने। 15 डिवाइडेड बाई 3 5, 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 9 डिवाइडेड बाई 3 3, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, -3 डिवाइडेड बाई 3 -1, -6 डिवाइडेड बाई 3 -2, -9 डिवाइडेड बाई 3 -3। बेटा ये हमारे पास आ गया एक्स डैश। अब हमने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को, ये जो फ्रीक्वेंसी दी है इसको हमने एफ़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करेंगे? बेटा इस कॉलम को ध्यान रखना है, कोई गलत कॉलम नहीं करना। फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एक्स डैश वाले कॉलम के साथ। 5 2 ज़ार 10, 4 2 ज़ार 8, 3 2 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 1 5 ज़ार 5। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? 0। -1 इंटू 6 -6, -2 इंटू 3 -6, -3 इंटू 4 -12, -4 इंटू 2 -8, -5 इंटू 1 -5। क्या किया हमने? फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जो वैल्यूज़ हैं, फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैंने एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई करा। कोई इसको शॉर्टकट मेथड बोलता है, कोई स्टेप डेविएशन मेथड बोलता है। हमने एग्ज़ाम में इसी फार्मूला से सॉल्व करना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब मैंने क्या किया है? फ्रीक्वेंसी को एक्स डैश के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको मैंने जो पहले फार्मूला लिख के दिखाया था, आपको याद होगा क्या था? एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश। एफ एक्स डैश बन गया बेटा। अब हमने निकालना है सिग्मा एफ एक्स डैश। सिग्मा का मतलब सम, मैंने कल की वीडियोस में भी बताया था, सम निकालना है। सम कैसे निकालना है?
हम क्या करेंगे, प्लस वाली अलग से ऐड कर देंगे, इनको अलग से ऐड करो। क्या करेंगे, 10, देखो बेटा, प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 कितना आ गया, 37, प्लस का 37। मैं दोबारा से करके दिखा रही हूँ, कन्फ्यूजन आ रहे। 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 कितना आ गया, 37। अब मैं माइनस वाली को, ज़ीरो को छोड़ दो बेटा, माइनस वाली को मैं अलग से ऐड कर रही हूँ। माइनस पहले लिख देते हैं, ऐड वैसे कर लेते हैं। 6 कितना होता है, 12। 12 में हमने क्या जोड़ने हैं, फिर से 12। 12 के बाद क्या है, 8। अब उसमें क्या जोड़ना है, 5। ये कितना आ गया हमारे पास, माइनस का 37। 37 कैसे किया, 6 12, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 5 37। देखो एक प्लस का 37 है, एक माइनस का है। जब माइनस वालों को ऐड किया आगे माइनस लगा दिया, जब प्लस वालों को ऐड किया आगे प्लस लगा दिया। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होता, माइंड में लगाया हुआ है कि प्लस लगा हुआ है। तो प्लस माइनस क्या हुआ, हम इनको ऐड करना है, एक प्लस की है एक माइनस की है, वो बाय चांस ज़ीरो आ गया। प्लस 37 माइनस 37 कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये बाय चांस ज़ीरो आ गया, सम में सारे सम्स में जो ही नहीं ज़ीरो आएगा आपका। हमने क्या किया, प्लस और माइनस क्या कर दिया, प्लस वाले अलग से ऐड कर दिए, माइनस वाले अलग से ऐड कर दिए, और एंड में आके प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस। 37 माइनस 37 कितना हो गया, ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब हमने क्या निकालना है, एन। एन का मतलब क्या है, 40। एन को हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ, मतलब सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। सिग्मा का मतलब समीशन, समीशन का मतलब सम, तो हमने इसको क्या लिख दिया, सम 40। अगर पेपर में सम दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो इनको ऐड कर देना। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 9 15 प्लस 9 यस बेटा, गलत नहीं करना, चेक कर लें। 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 3 33, 33 प्लस 4 37, 37 प्लस 2 39, 39 प्लस 1 40। ये तो स्टेटमेंट में दिया हुआ था, लेकिन अगर नहीं दिया तो इसको टोटल कर लेना है आपने। यहाँ तक अब हमारे पास जो हमने फार्मूले में पुट करना है, हमारे पास सारा कुछ आ गया बेटा। अब मैं कुछ स्टेप इरेज कर रही हूँ ताकि मेरे को जगह मिल जाए लिखने के लिए। सो बेटा अब क्या कर रहे हैं हम, मैंने अपनी जगह बना दी है ब्लैक बोर्ड के ऊपर ताकि आपको मैं समझा सकूँ इसके अगले वाला पार्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने सम सारा सॉल्व कर लिया, अब मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। क्या निक फार्मूला क्या बताया था मैंने शुरू करने से पहले, अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश ओवर एन मल्टीप्लाइड बाय आई। ये फार्मूला आपको बाय हार्ट आना चाहिए। अज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया था बेटा, 106, जो हमने अज्यूम करी थी वैल्यू कैपिटल एक्स में से, मिड वैल्यूज़ में से, यस। प्लस सिग्मा एफ एक्स डैश हमने कितना निकाला, 0 ओवर एन कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाय आई। आई कितना था हमारा, डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल्स, किससे डिवाइड किया था हमने, 3 के साथ, तो आई कितना है 3। बेटा कितना आ गया मीन, 106 प्लस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, किसी से भी डिवाइड कर लो, ये क्या आ गया 0। तो एक्स मीन कितना आ गया 106। तो हमारा आज का जो सम है ये मीन निकल आया, पूरा सॉल्व हो गया। कितना आ गया आंसर, 106 इज़ द आंसर। स्टॉप।